इंडियन मार्केट के हालात अभी कुछ खास अच्छे नहीं है। निफ्टी जो है वो 6 मंथ के अंदर 13% का डाउनफॉल दिखा चुका है और 1 ईयर के अंदर मात्र 6% का रिटर्न दे रहा है, जो कि एक एफडी से भी कम होता है। हर एक व्यक्ति का जो पोर्टफोलियो है वो अभी नेगेटिव में है और उसके दिमाग में दो ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला कि यार मार्केट गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा कि मार्केट के अंदर रिकवरी कब आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि रीजंस बिहाइंड द मार्केट क्रैश और दूसरा अपन देखेंगे कि रिकवरी कब आ सकती है। उसके लिए अपन चार्ट की मदद लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो देखो भैया, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है भैया जी, ग्लोबल टेंशन। ग्लोबल टेंशन का क्या मतलब है? तो भैया जी क्या हुआ कि जैसे ही अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आती है, ठीक है, तो लोग ये सोचते हैं भैया कि ये तो बिजनेसमैन मैन है भैया, बिजनेस माइंडेड इंसान है भैया, ये तो बिजनेस के लिए कुछ करेगा। तो मार्केट जो होता है वो खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया डोनाल्ड ट्रम्प आए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इनने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, ठीक है, उन डिसीजन के कारण क्या है, मार्केट के अंदर भैया मच चुकी है अफरा तफरी। लोग सोच रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति तो क्या यार बिजनेस को बंद कराने पे तुला हुआ है। इस डर के चक्कर में मार्केट जो है वो गिर रहा है। ठीक है, अब डर क्या भैया, डर ये है कि सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है कि चाइना, मेक्सिको और कनाडा इसके ऊपर टैरिफ लगाया है। ठीक है, इस न्यूज के कारण भैया मार्केट के अंदर अफरा तफरी मच गई है, ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है भैया। कि भैया जी यार डोनाल्ड ट्रम्प जो था वो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति था, लेकिन क्या हो रहा है, इस टैरिफ लगाने के कारण कंपनियां सोच रही है कि अब हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। इतना ज़्यादा टैरिफ लग जाएगा तो हम बिजनेस कर नहीं कर पाएंगे, बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मोड में है या फिर एक बियरिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। अब चलते हैं सेकेंड रीज़न के ऊपर। देखो भैया, नेक्स्ट जो कारण है मार्केट क्रैश होने का वो है इंडियन रुपीस का कहीं ना कहीं वीक होना। ठीक है, इस बात को समझो कि कोई व्यक्ति फॉरेन में बैठा हुआ है, ठीक है, वो वहां से अपने इंडियन मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, तो वो $1 लगाएगा, ठीक है, और उसको रिटर्न जो है वो इंडियन रुपीस में मिलेगा यहाँ पर। तो जब भी वो उसको बेच के अपना पैसा लेगा तो उसको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान का सामना कर रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो वो ये सोचता है भैया कि मैं लॉस क्यों बियर करूं। जब इंडियन रुपीस वीक हो रहा है तो मैं अभी लॉस क्यों बियर करूं। उसी चक्कर में मार्केट में कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और जो फॉरेन के लोग हैं वो यहाँ से अपना माल बेच बेच के यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन रुपीस कहीं ना कहीं उनको वीक दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन है मार्केट के क्रैश होने का वो है भैया एफ आई की सेलिंग। ठीक है भैया, क्यों जो एफ आई आई है भैया वो सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग कर रहे हैं, कितना सेल कर चुके हैं अभी तक भैया, 2.7 लाख CR की जो है उनने अभी तक सेलिंग कर दी है। ठीक है भैया, क्या कर दी है, सेलिंग कर दी है। ठीक है, इसीलिए मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। अब आप बोलोगे भैया उसके पहले भी सेलिंग करते ही थे एफ आई आई। तो भैया एफ आई आई जो होते हैं वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, और डी आई आई जो होते हैं वो होते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स। ठीक है भैया, जो अपने इंडिया के लोग होते हैं जो पैसे लगाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो क्या होता था पहले कि जो एफ आई आई सेलिंग भी करती थी तो डी आई आई बाइंग बहुत ज्यादा कर रही थी, एग्रेसिव बाइंग कर रही थी। वो सेलिंग कर रहे थे, ये बाइंग कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है भैया कि लोग पैनिक हो रहे हैं, अब अपनी एस आई पी बंद कर रहे हैं भैया, बोल रहे हैं भैया मार्केट तो गिर रहा है, रहने दो, अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि एफ आई आई तो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो डी आई आई है वो इंडिया के खरीद नहीं पा रहे जितना वो सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए नेट अपन लॉस में है। इसलिए मार्केट जो है वो गिर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि एफ आई आई की सेलिंग हो रही है। और सेलिंग क्यों हो रही है वो मैंने आपको दूसरे उसमें बता दिया कि इंडियन रुपीस जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। और भैया जो नेक्स्ट जो रीजन है मार्केट क्रैश होने का, जो मुझे लगता है पर्सनली, वो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट। जो कंपनियों के फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना भैया, वो कोई इतने खास नहीं आ रहे हैं। कंपनियों की परफॉर्मेंस जो है ना वो दिन पे दिन गिरती जा रही है। इसलिए भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी पैसा लगाने में। क्योंकि देखो क्या है कि यार जब कंपनियां अच्छे परफॉर्म नहीं करेगी, उनका फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा, तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। जिनने लगा रखा है वो भी उसके अंदर से अपना माल जो है वो बेचेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अपना पैसा बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि मार्केट जो है वो नीचे
गिर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भैया कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है, और आ सकती है तो कैसे आ सकती है, इस पे कैसे वर्क किया जा सकता है, ठीक है। देखो भैया, अब ये समझते हैं कि रिकवरी कब आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको 4 मेजर पॉइंट बताए कि मार्केट क्यों गिर रहा है। सबसे पहला भैया ग्लोबल टेंशन, दूसरा जो है वो भैया भैया अपना इंडियन रुपीस का वीक होना, तीसरा जो है वो है भैया एफआईआईज़ की सेलिंग, ठीक है। और चौथा जो है वो है भैया क्वार्टर 4 का कंपनियों का रिजल्ट, ठीक है। अब रिकवरी कब आ सकती है? जब ये चारों पॉइंट सही हो जाए। सही कैसे हो जाए भैया? देखो, सबसे पहला ग्लोबल टेंशन, जो ट्रम्प भैया है वो इस मामले को थोड़ा-सा कूल डाउन करे। कूल डाउन का मतलब क्या? कुछ ऐसे फैसले ले जिससे ये लगे बिज़नेस के जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो है बिज़नेस को भी प्रमोट करेगा, हमारी कंपनियों को भी प्रमोट करेगा, और दूसरी बात ये है कि हमको बिज़नेस करने में आसानी होगी। ऐसे कुछ एक्शंस लेंगे तो उससे क्या है कि अपने मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है भैया कि अपना जो आईएनआर है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गनेस दिखाए, थोड़ा-सा ऐसा दिखाए कि हाँ भैया, अब मैं थोड़ा-सा बुलिश वे में ऊपर जा सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक रिकवरी आ सकती है। अब सुनो, यहाँ पर इंडियन रुपीस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो एफआईआईज़ होंगे वो इंटरेस्ट जगाएँगे अपना कि यार इंडिया के अंदर वापस अपने को क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन रुपीस ऑटोमैटिकली जो स्ट्रॉन्ग होगा तो एफआईआईज़ जो है वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो आता है क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है कंपनियों का। तो अब जो आने वाला रिजल्ट है उसके अंदर जो कंपनियाँ बम्पर बहुत बढ़िया रिजल्ट जो देती है तो उससे लगेगा, इंटरेस्ट जगेगा, इंडिया के लोगों का भी जगेगा, बाहर के लोगों का भी जगेगा कि हाँ यार, इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकवरी जो है वो जब ही आ सकती है। अभी एट अ टाइम शार्प रिकवरी आना बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर। बाकी जो है मार्केट जो है वो भगवान है, कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम है, अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ग्लोबल सिनेरियो देखे जा रहे हैं उसके तहत तो मार्केट अभी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पोर्टफोलियो रेड है भैया, अब उनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये बात समझो कि अभी 13% के आसपास मार्केट डाउन है, ठीक है। यहाँ से बेचना बहुत गलत चीज़ है। मैं खुद ये बात बता रहा हूँ कि जो ये मार्केट 17% तक जो गिर जाएगा, टॉप से टॉप से जो ये 17% तक नीचे आ जाएगा तो मैं खुद एग्रेसिवली बाइंग करने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सारे शेयर्स जो है वो 17% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इस बात को समझो, मार्केट नीचे गिरा है, एक ना एक दिन ऊपर ही जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। तो पैनिक मत करो। मार्केट है भैया, आज नीचे आया है, कल ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई इतना बहुत बड़ा क्रैश नहीं आ गया है भैया, 13-14% है, इसको आप क्रैश नहीं बोलते, एक रिसेशन है, आया है चला जाएगा। भैया इसके पहले भी बहुत सारे आए हैं, 18%, 25-25, 30-30। कोविड के टाइम पे भी भैया 25% से ज़्यादा मार्केट गिर गया था, और भी ज़्यादा ही गिर गया था, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 13-14% मार्केट गिरना। तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मार्केट में रिकवरी आ जाएगी, आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करो। बाकी मेरे साथ आप ट्रेडिंग सीखो। मैंने कैंपेन लॉन्च करा है भैया, हैशटैग क्या है भैया? खुद सीखेंगे खुद ट्रेड करेंगे भैया। क्या भैया? खुद सीखेंगे खुद ट्रेड करेंगे भैया, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी की कॉल टिप के ऊपर डिपेंड नहीं होना है यार। चलो ठीक है, कोई टिप भी दे रहा है, सही भी दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कल से वो देना बंद कर देगा तो अपन क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना है अपने को। खुद सीखो, खुद आगे बढ़ो, खुद ट्रेड करो, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट फ्री में सिखाता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।